जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। संकट बहुत गंभीर है। देश में हाथियों की तादाद घट रही है, ये बड़ी चिंता की बात है। साल 2003 में देश में यानी इंडिया में, भारत में हाथियों की कुल संख्या 45,000 थी, जो अब सिर्फ 27,000 रह गई है। गौर करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में पिछले कई वर्षों से जंगलों में उत्पात के लिए कुख्यात हो चुके हाथियों को लेकर अच्छी खबरें भी सामने आती हैं। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया है। लेकिन जब भी इस तरह की खबरें आती हैं कि धर्मजयगढ़ छत्तीसगढ़ और रायगढ़ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है, तो कई लोग इस समस्या की तह में जाने की कोशिश करते हैं। इन कोशिशों में पता चलता है कि हाथियों के भड़कने के सटीक कारण हैं। जंगल काटे जा रहे हैं और ख़ास बात यह है कि हाथियों का विचरण क्षेत्र, चारा क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। एक पूरा कॉरिडोर है जिसमें हाथी लगातार आते जाते हैं। सदियों से ये सिलसिला चल रहा है। ये कॉरिडोर झारखंड से शुरू होता है और उड़ीसा में विलीन होता है, बीच में छत्तीसगढ़ पड़ता है। हाथी इस अंचल में शायद हजारों वर्षों से हैं। उनके उत्पात के शिकार वे ग्रामीण बनते हैं जो इस कॉरिडोर के आसपास बस गए हैं। हाथी उनकी बस्तियों में जाके घुसते हैं और झोपड़ियां उजाड़ कर सारा सामान जमींदोज कर देते हैं। दुखद ये भी है कि वे लोगों को अपनी सूंड से उठाकर पटक देते हैं। सैकड़ों लोग हाथियों के कोप के चलते मारे जाते हैं, आज भी मारे जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों में गहरा रोष है और इस इलाके में हाथियों को भगाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उससे हाथी और भड़कते हैं। शोरगुल, पटाखे फोड़ना या उन पर हथियारों से हमला करना और भीड़ के साथ उनको उकसाना, ये सारे उपाय एक ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं जिसमें वर्गभेद और पलटवार के रक्त रंजित प्रतिशोध में हाथी समाज को इंसानों के प्रति क्रुद्ध होना पड़ रहा है। हाथी अब इंसान को देखते ही भड़कते हैं और सबसे पहले हमला कर देते हैं। ये समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है। इससे वन महकमा सिर्फ मारे गए लोगों को मुआवजा देने और नुकसान की भरपाई में ही हर साल लाखों रुपये खर्च कर रहा है। मरने वाले इंसानों की संख्या भी हजारों में पहुंच गई है। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि हाथी कहाँ हमले कर रहे हैं। वे जंगल में हमले कर रहे हैं। जंगल में उनका नैसर्गिक अधिकार है और इंसान ने उसके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है, जिसके जवाब में हाथी अब इंसानी बस्तियों पर हमले कर रहे हैं। जो जंगल का कानून समझते हैं वे जानते हैं कि अगर भालू ने शेर पर हमला किया तो सारे शेर भालुओं के दुश्मन माने जाते हैं। इसी तरह किसी भी जानवर ने अपनी नैसर्गिक परंपरा को तोड़कर किसी दूसरे जानवर को निशाना बनाया तो पूरा जानवर समाज निशाने पर रहता है। ये बात इंसानी समाज पर भी लागू हो रही है। हाथी
मनुष्य को अपना दुश्मन अगर समझ बैठे हैं तो इसके कारणों को गौर से इसके उपाय ढूंढे जाने की तरफ बढ़ना चाहिए, न कि हाथियों को मार दिया जाना चाहिए जैसा कि हो रहा है। इससे जंगल में इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हम जंगलों को उजाड़ कर कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, जिसमें हम तो एक नए विनाशकारी दौर में मन महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद हाथी नहीं रह पाएंगे, कोई भी वन्य जीव नहीं रह पाएगा। शहरों में पालतू और आवारा कुत्ते रहते हैं, मगर सड़क पर किसी कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा दी जाए तो सारे कुत्ते हर एक वाहन के पीछे भौंकते हुए दौड़ते हैं। आजकल पर्यावरण से गिद्धों और कौवों के गायब हो जाने की चिंता जताई जाती है। हाथियों को लेकर भी हालात बेहद गंभीर है। देश भर में महज चंद हजार हाथी ही रह गए हैं, जिनकी पिछली संख्या 27,000 आंकी गई थी। इनमें छत्तीसगढ़ कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ भी महज 5-6 हजार हाथी ही रह गए हैं। एक तरफ देश भर में गणेशोत्सव में हाथी के प्रतिरूप गणपति बाप्पा की हम पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उनको उनके कीमती दांतों के लिए संसार चंद जैसे तस्करों के हाथों मार दिया जाता है। कुख्यात हाथी दांत तस्कर संसार चंद की 1914 में मौत हो गई थी। वो तस्करी के कई मामलों में अपराधी था। मित्रों, ध्यान रहे, स्मरण शक्ति और बुद्धिमानी के मामले में हाथी का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी खासियत है कि हाथी मातृसत्ता के प्रतीक हैं। सबसे बड़ी बुजुर्ग हाथिनी ही अपने झुंड को नियंत्रित करती है। हाथी चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, वो झुंड में रहता है और अपने लीडर की बात उसको माननी पड़ती है। हाथी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जिनसे शेर भी टकराने से डरता है, लेकिन हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। विशाल काय हाथी के शरीर को दिन में 300 किलो खाने और 160 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। गौर करें, जलवायु परिवर्तन, मानव दखल के कारण कंक्रीट में होते जंगल, बंद हो रहे वन्यजीव कॉरिडोर, जंगलों में चारे का अभाव और पानी की कमी के साथ साथ इंसानी अतिक्रमण इनकी आबादी पर संकट पैदा कर रहा है और हाथी समाज मुश्किल में है। इस समस्या का हल हाथियों को नहीं, इंसानों को ढूंढना है। देखिए, मल्लापुरम जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जो रोज़ के रोज़ एक ना एक कांड मल्लापुरम से निकलता है। ये जानवरों को तो मारते ही मारते हैं। वहाँ के पंचायत लोग हाथियों को ही नहीं, वो जहर फेंक देते हैं, हजारों जानवर एक साथ मर जाते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं। वहाँ रोज के रोज मारा पीटी होती है।